बुलाया गया। कतरी काबीना ने कम तरक्की वाले मुल्कों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस की शानदार कामयाबी को सराहा है। ये कॉन्फ्रेंस दोहा में हुई थी। ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम में बैनुल अक़वामी शख्सियात ने बैनुल अक़वामी सलामती को मजबूत करने में कतर की कोशिशों की तारीफ की है। गजा की तामीर नौ कतरी कमेटी ने ऐलान किया है कि वो कल जुमेरात को गजा के तकरीबन 1 लाख सफेद पोश खानदानों के दरमियान नकद इमदाद तकसीम करेगी। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सदारत में आज सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगासी की इंतजामी काउंसिल की मैनेजमेंट कमेटी का साल 2023 का पहला इजलास बुलाया गया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी, साहिब सुमू अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने इजलास में शिरकत की। इजलास के आगाज में साहिब सुमू अमीर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की कामयाब मेजबानी के हवाले से तमाम सरकारी इदारों की कोशिशों को सराहा और टूर्नामेंट की फजा बनाने में कतर के शहरियों और यहां मुकीम अफराद के किरदार की तारीफ की। इजलास के दौरान टूर्नामेंट के इख्तिताम के मुतालिक रिपोर्ट का जायजा लिया गया और वर्ल्ड कप की मेजबानी के नतीजे में मिलने वाली कामयाबियों का अजमाली जायजा लेने के अलावा रियासत के मुख्तलिफ सेक्टरों में टूर्नामेंट के वर्से से इस्तेफादे के मंसूबों पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग ली गई। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज डॉक्यूमेंटेशन के मुतालिक सन 2023 का कानून नंबर 1 जारी किया। इस कानून पर उसकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और इसको सरकारी गजट में शाया किया जाएगा। वज़ारत इंसाफ ने साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की जानिब से डॉक्यूमेंटेशन के मुतालिक जारी करदा कानून का खैर मकदम किया है। एक बयान में कानून की तफसीलात बताते हुए वज़ारत ने कहा कि इसका मकसद मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में जारी तरक्की की रफ्तार के साथ डॉक्यूमेंटेशन के अमल को हम आहंग करना और मामलात को आसान बनाना और शहरियों के लिए ऑनलाइन इसके हुसूल को यकीनी बनाना है। डॉक्यूमेंटेशन के मुतालिक सन 1979 के कानून नंबर 9 को सादिर किए जाने के बाद से ये पहला मौका है कि ये सहूलत ऑनलाइन फराहम की जाएगी। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने हंगरी के सदर मोहतरमा काटालिन नोवाक को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी इसी मुनासबत से हंगरी की सदर को तहनीती तार रवाना किया। वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने हंगरी के वज़ीर आज़म जनाब विक्टर ऑर्बन को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया। वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी के साथ अफ्रीकी यूनियन के कमिश्नर जनाब मूसा फ़की मोहम्मद ने मुलाकात की, जो 5वीं ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम में शिरकत के लिए दोहा के दौरे पर हैं। मुलाकात के दौरान कतर और अफ्रीकी इत्तेहाद के दरमियान ताउन के ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों का जायजा लेने के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर अहम उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी की सदारत में आज काबीना का हफ्तवार मामूल का इजलास बुलाया गया। इजलास के आगाज में काबीना ने साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सदारत में दोहा में कम तरक्की वाले मुल्कों के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस के शानदार और कामयाब इनेकाद की तारीफ की। ये कॉन्फ्रेंस 5 मार्च से 9 मार्च तक QNCC में मुनक्किद हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर मुल्कों और हुकूमतों के सरबराहान ने शिरकत की।
کانفرنس کے اختتام پر دنیا کے 41 کم ترقی والے ملکوں کی بہبود کے لیے دوحہ پروگرام آف ایکشن کا اعلان کیا گیا، جس کو اعلان دوحہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ کابینہ نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے دونوں ملکوں کے مابین ہونے والے سمجھوتے کا خیر مقدم کیا۔ کابینہ نے کہا کہ قطر کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو سفارتکاری اور بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ کابینہ نے کہا کہ یہ سمجھوتا ایک اہم مثبت قدم ہے جس کے ذریعے خطے کے امن و استحکام کی مضبوطی اور خطے کے عوام کی امنگوں کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی سرپرستی میں وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے آج سے شروع ہونے والے 10ویں دوحہ زرعی نمائش کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر ماحولیات اور ماحولیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد الثانی، وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب جاسم بن سیف بن احمد السلیتی، وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبداللہ الثانی، مرکزی بلدیاتی کونسل کے صدر جناب محمد بن حمود آل ثانی نے شرکت کی۔ اسی طرح لبنان کے وزیر زراعت جناب عباس الحاج حسن اور جمہوریہ جارجیا کے وزیر برائے زراعت اور ماحولیاتی تحفظ جناب اوتار شامبوجیا، متعدد سفراء اور سفارتی مشنوں کے سربراہان بھی افتتاحی تقریب میں موجود تھے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ علیہ احمد بن سیف الثانی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ عدلیہ میں خواتین کی شراکت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور دونوں صنفوں کے درمیان امتیاز نہ برتنے کے لیے آگہی کی کوششوں کو جاری رکھے تاکہ اس ضمن میں موجود بین الاقوامی معاہدوں، قوانین اور دستاویزوں کی پاسداری کی جا سکے۔ شیخہ علیہ الثانی نے ان خیالات کا اظہار عدلیہ میں عربی خواتین کے موضوع پر منعقدہ کانفرنس کے دوران تقریر کرتے ہوئے کہا۔ یہ کانفرنس یونیسکو کے بین الاقوامی مرکز برائے انسانی علوم نے قطر یونیورسٹی کے تعاون سے منعقد کی۔ عالمی یوم خواتین اور خواتین ججز کے عالمی دن کے حوالے سے منعقد کی گئی عالمی کانفرنس میں شیخہ علیہ الثانی نے قطری خواتین کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ انسانی حقوق کے قومی اداروں کے عالمی اتحاد کی صدر اور انسانی حقوق کی قطری کمیٹی کی سربراہ محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے زور دے کر کہا ہے کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے قومی اداروں کو مالی اور انتظامی سطح پر آزاد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اتحاد کی رکنیت کے لیے یہ بنیادی شرائط ہیں اور اسی سے ادارے کو بین الاقوامی برادری کا اعتماد ملتا ہے۔ محترمہ مریم العطیہ نے ان خیالات کا اظہار جنیوا میں عالمی اتحاد کے دفتر کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہا۔ یہ میٹنگ اقوام متحدہ کے دفتر میں ہوئی اور اس میں شمالی اور جنوبی امریکہ، ایشیا، یورپ اور افریقہ چاروں علاقائی نیٹ ورک کے سربراہوں، علاقائی رابطہ کاروں، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اعلیٰ کمیشن اور UN کے ترقیاتی پروگراموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ گلوبل سیکورٹی فورم کا 5واں ایڈیشن آج دوحہ میں اختتام پذیر ہو گیا۔ 3 روزہ فورم کے دوران عالمی شخصیات اور بین الاقوامی سیکورٹی ماہرین نے دنیا کو درپیش سیکورٹی چیلنجوں اور خطرات پر تبادلہ خیال کیا۔ فورم کے مختلف سیشنز کے دوران بین الاقوامی امن و سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے میں قطر کے کردار اور اس کی کوششوں کو سراہا گیا۔ فورم کے اختتام پر ایک مفصل رپورٹ جاری کی جائے گی جس میں سیکورٹی مسائل کا جائزہ لینے کے بعد بین الاقوامی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاسی تجاویز پیش کی جائیں گی۔
दोहा में स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस बराए फौजी शराकत 2023 के इजलास और सरगर्मियां जारी हैं। कतर नेटो के ताउन के साथ इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। कॉन्फ्रेंस का मकसद खित्ते और दुनिया में बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के ज़िम्न में एक स्ट्रेटेजिक हलीफ की हैसियत से कतर के किरदार को नुमायां करना है। गजा की तामीर नौ की कतरी कमेटी ने ऐलान किया है कि वो कल जुमेरात को गजा पट्टी के सफेद पोश खानदानों के दरमियान माह मार्च की नकद इमदादी किस्त तकसीम करेगी। कमेटी के सदर सफीर मोहम्मद अल इमादी ने ये बताया कि ये नकद इमदाद तकरीबन 1 लाख नादार खानदानों में $100 फीकस के हिसाब से तकसीम की जाएगी। उन्होंने बताया कि तकसीम का ये अमल अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए मुकम्मल होगा। वाज़ेह रहे कि कतर हर महीने गजा के नादार और सफेद पोश खानदानों को ये नकद इमदाद देता है ताकि वो इसराइल के मुहासरे की वजह से दरपेश सख्त मुआशी हालात का किसी हद तक मुकाबला कर सकें। इसराइल के काबिज दस्तों ने मकबूजा मगरबी किनारे के कई इलाकों से बड़ी तादाद में फलस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर बैतुल मक़दिस में दर्जनों शिद्दत पसंद यहूद आबादकार काबिज पुलिस की हिफाजत में जबरदस्ती मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए और इहाते की बेहुरमती की। फलस्तीन की वज़ारत ख़ारजा ने फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों और यकतरफा इक़दामात के नताइज से खबरदार किया। बयान में जोर देकर कहा गया है कि मकबूजा इलाकों में कशीदगी को कम करने की जरूरत है। आज का दूसरा नशर खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सदारत में आज सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगासी की इंतजामी काउंसिल की मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास बुलाया गया। कतरी काबीना ने कम तरक्की वाले मुल्कों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस की शानदार कामयाबी को सराहा है। ये कॉन्फ्रेंस दोहा में हुई थी। ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम में बैनुल-अक़वामी शख्सियात ने बैनुल-अक़वामी सलामती को मजबूत करने में कतर की कोशिशों की तारीफ की है। और गजा की तामीर नौ की कतरी कमेटी ने ऐलान किया है कि वो कल जुमेरात को गजा के तकरीबन 1 लाख सफेद पोश खानदानों के दरमियान नकद इमदादी तकसीम करेगी। इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज एडिटर उबैद ताहिर, तकनीकी मुआविन साद लोदेन और फरजाना सफ्दर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107